वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजर ट्रू का चैप्टर 4 आफ्टर वेलहेनमाइन। ठीक है बच्चों, आज हम इसे आराम से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, बट ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सो जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो है रॉबर्ट साउथी, जो कौन है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट है बच्चों। ये रोमांटिक पोइट्स करते हैं। तो ये क्या है, एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट करते हैं और ये अपने टाइम पर क्या थे, एक कोर्ट पोइट थे स्टूडेंट्स। ठीक है, इन्होंने ये जो पोएम लिखी थी वो 1796 में लिखी थी। ये एक बैटल के बारे में है जो कहाँ हुई थी, वेलहेम में हुई थी, जो एक विलेज है साउथर्न जर्मनी का। ठीक है बच्चों, साउथर्न जर्मनी का कब हुई थी ये बैटल, 1704 को। ये एक एंटी वॉर पोएम है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत सारी ये किसकी वजह बनी थी, बहुत सारी मौतों की वजह बनी थी ये वॉर। ठीक है, इस पोइट में क्या दिया है इन्होंने, एक ग्रैंडफादर का, सिंपली एक ग्रैंडफादर का एक्सप्लेनेशन दिया है, जो क्या है अपने 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं उनके लिए, कि उन्होंने उस वॉर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो बस ये हमारी थोड़ी है, थोड़ी क्रिटिकल पोएम है, बट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस। ठीक है, तो यह है हमारा चैप्टर नेम, ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वो है, इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कास्पर वर्क वॉज डन। ठीक है, वो क्या थी, समर की इवनिंग थी। ठीक है, गर्मियों की संध्या हो रही थी, शाम थी। तो ओल्ड कास्पर का क्या है, वर्क अपना, वो काम अपना पूरा कर लेते हैं। किसका काम, एक्चुअली इस गांव में क्या थे, वर्कर्स थे। ठीक है, किसान थे जो क्या करते थे, अपना काम धाम करते हैं बेटा किसान। ठीक है, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही ओल्ड कास्पर भी अपना खेती बाड़ी का पूरा काम कर पूरा कर लेता है। ठीक है, एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन। जब वो घर पर लौट कर आता है तो झोंपड़ियाँ होती थी पहले। ठीक है, तो झोंपड़ी पर जो लकड़ियों के गेट लगे होते थे उन्हें कॉटेज डोर बोलते थे। तो वो क्या है, शाम को जो सूरज बिल्कुल नीचे होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो जिसकी वजह से बिल्कुल जो किरणें होती हैं वो घर पर आती हैं। ठीक है, तो वो उसी सूरज की किरणों में अपने डोर के पास बैठ जाता है। एंड बाय हिज स्पोर्टेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड वेलहेनमाइन। ठीक है, तो सामने उसके दोनों पोता पोती खेल रहे होते हैं। एक्चुअली जो वेलहेनमाइन होती है वो ज़्यादा पास में खेल रही होती है, हरी घास पर खेल रही होती है बच्चों। ठीक है, वो खेल रही होती है तो वो उसे बड़ी गौर से देखता है। ठीक है, तो शी सॉ हर ब्रदर पीटर किंग रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड। ठीक है, पीटर किंग क्या होती है बेटा, वो वेलहेनमाइन क्या होती है, वो अपने ना खेल में मग्न होती है। इतनी देर से वो अपने खेल से नज़र हटाकर पीटर किंग की तरफ देखती है, अपने ब्रदर की तरफ, कि वो क्या है, कुछ लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है वो, कुछ गोल सा, रोल सा, चिकना सा, कुछ बड़ा सा, उसमें धकेलता हुआ लेकर आ रहा है। वो अपना पैर मारते हुए उसको खिसकाते हुए लेकर आ रहा है। विच ही बिसाइड्स द रिवॉलेट इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड। इस लाइन्स में क्या है स्टूडेंट्स, इस लाइन में ये है कि वो बेशक वो लुढ़काता हुआ लेकर आ रहा है, बट वेलहेनमाइन पहचान नहीं पाती आखिर वो चीज़ क्या है। वो उसके पास ही होती है पीटर किंग के। ठीक है, वो उस चीज़ को क्या खेलता हुआ लेकर आता है, जब वो नदी के पास खेल रहा होता है, जब उसको वो चीज़ मिली होती है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को लुढ़काता हुआ लेकर आता है। ही कम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। क्या है, वो जब उसको लुढ़काता हुआ अपने ग्रैंड फादर के पास ले आता है, तो जब वो लेकर आता है उससे, तो वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है। वो उसकी ना मन की जो इच्छा होती है वो जानने की होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या है। मैं पूछूंगा अपने दादाजी से। ठीक है, दादाजी कौन, ओल्ड कास्पर से पूछेगा वो कि आखिर ये बड़ी सी, स्मूथ सी और राउंड चीज़ है क्या है। ठीक है, वो उसको लेकर आता है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेंजा है बेटा वो है, ओल्ड कास्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, जब वो लड़का उस चीज़ को लेकर आता है ओल्ड कास्पर के पास, तो वो क्या, ओल्ड कास्पर उस बॉय से वो चीज़ ले लेता है। तो वो लड़का उसके बराबर में खड़ा हो जाता है, किस सोच में, कि शायद ये जो उसके दादू हैं वो उसे कुछ इच्छा भरा आंसर देंगे, जो उसकी इच्छा में ना उस चीज़ को जानने का कि आखिर ये चीज़ क्या है, तो शायद वो उसे आंसर दे। एंड देन द ओल्ड मैन शॉक हिज हैंड एंड विद अ नेचुरल साइन। फिर क्या करता है, जो ओल्ड कास्पर होता है वो अपने सर को हिलाता है, मतलब एक शांति से, और क्या अपने मुंह पर एक स्माइल देकर, मतलब शांति भरा एक उसको एक्सप्रेशन देता है कि हाँ कि ये कोई अच्छी चीज़ है। ठीक है, दिस सम पुअर फेलोज स्कल सैड ही। वो क्या बोलता है
कि एक उस इंसान का, किसी इंसान का सर है, ठीक है, किसका, कि एक इंसान का सर है, किस इंसान का, हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। कौन, कि वो इंसान, ये उस इंसान का सर है जो उस ग्रेट विक्ट्री में, मतलब उस लड़ाई में मर गया था। वो उसे ग्रेट विक्ट्री क्यों बोला है, क्योंकि वो उसको क्या मान रहा है, अपनी विजय मान रहा है, ठीक है। ओल्ड कास्पर इस विक्ट्री को क्या मान रहा है बच्चों, अपनी विजय मान रहा है कि हाँ वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली विजय थी, क्योंकि हम उसमें जीते थे। तो ये उसी में एक सैनिक का सर है जो उस विक्ट्री में मर गया था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टैंड है वो है बच्चों, आई फाउंड देम इन द गार्डन फॉर देयर्स मैनी हियर अबाउट। अब ओल्ड कास्पर उसको आंसर क्या देता है कि ऐसा ही मुझे एक गार्डन में मिला था। वो बताता है उसको कि बच्चे, जब यहाँ पर वो बैटल हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराया था और जब उस अंग्रेज़ों ने अपना राज्य पाया था, तो वहाँ पर बैटल हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। और क्या, कुछ लावारिस लाशें ऐसे ही रह गई, चाहे सैनिक हो तो वो भी मरे थे, या फिर कोई साधारण इंसान हो तो वो भी मरे थे। फॉर देयर मैनी हियर अबाउट, क्या बहुत सालों पहले की बात है ये, ठीक है, जब वो बैटल हुई थी। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लग, वो कह रहा है जब भी मैं अपना खेत जोतने जाता हूँ, ऐसी लाशें मुझे बहुत मिलती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ स्कल्स मिलते हैं, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स मुझे मिल जाते हैं जब भी मैं अपने खेत जोतने जाता हूँ। वो बता रहा है उस लड़के को, ओल्ड कास्पर पीटर किंग को बता रहा है। द प्लग शेयर टर्न देम आउट, वो बोलता है कि जब भी मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ खोदते समय मुझे खेतों में जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें उसने इतना बताया। अब जो नेक्स्ट स्टेंज आया स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन ये आई बेटा कि फॉर मैनी थाउजेंड्स मैन सेड ही, वो बोल रहा है कि यहाँ बहुत हज़ारों लोग मरे थे, वर स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। कब, कि उस फेमस विक्ट्री में बहुत सारे लोग मरे थे, ठीक है। ग्रेट विक्ट्री बेटा वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसिस्को को हराया था और अपनी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेंज है वो है, नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट यंग पीटर किंग ही क्राइज। क्या पीटर किंग उसे बोल रहा है कि दादू हमें इस पूरी बैटल के बारे में बताइए, ठीक है। वो दोनों बच्चे अब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं इस बैटल के बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब वो इस बात के लिए इच्छा कर रहा है अपने दादू से, मतलब बोल रहा है कि उस बैटल का आखिर पर्पस क्या था, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। एंड लिटिल वेलहेम माई लुक अप विद वंडर वेटिंग आइज, ठीक है। अब क्या है, वेलहेम उसको बहुत ही ज़्यादा प्यारी, एकदम ऊपर की साइड देखकर बोलती है, एकदम इंतज़ार की आइज से, कि शायद अब मेरे दादू हमें वो पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर उन दिनों क्या हुआ था। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फाउट ईच अदर फॉर, ठीक है। अब क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमें सब बताइए उस वार के बारे में, आखिर इतने लोग उसमें मरे हैं, इतनी जनता उसमें ख़त्म हुई है, इतनी चीज़ों की बर्बादी हुई है, आखिर वो जो दोनों लड़ रहे थे राज, वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। अब बच्चे इच्छा के साथ अपने दादू से पूछ रहे हैं। तो अब क्या है, कास्पर अपना आंसर देते हैं। अब बोल रहे हैं वो, नेक्स्ट स्टैंड में बेटा वो बताते हैं, इट वॉज द इंग्लिश कास्पियर क्राई हु पुट द फ्रेंच टू रूट, ठीक है। अब क्या बच्चों, कास्पर के पास कोई और दूसरा तरीका नहीं रह जाता उन बच्चों को शांत कराने का, तो वो अब बता ही देते हैं उस वार के बारे में उन बच्चों को, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि वो एक इंग्लिश विजय मीन्स कि वो अंग्रेज़ों की जीत की वार थी, ठीक है। किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ठीक है, यहाँ फ्रेंच के ऊपर थी वो, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, बट वॉट दे फाउट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट। वो बताता है उन्हें कि हाँ बेशक वो भयंकर वार थी, उस वार में बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई, बट इस चीज़ का जो रीज़न था ये मुझे भी नहीं पता, आखिर वो किस चीज़ के ऊपर वो वार हुई थी, वो किस चीज़ के ऊपर लड़ रहे थे। बट एवरीवन सेड क्वाइट ही दैट इट वाज अ फेमस विक्ट्री, क्या, बट सब लोग और किताबों में भी माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा फेमस विक्ट्री थी, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से भी हुई वो उस व्यक्ति ने भी जानने की कोशिश नहीं करी, मतलब कास्पर ने भी नहीं जानने की कोशिश करी, ओल्ड कास्पर ने, कि आखिर वो वार किससे रिलेटेड थी, किस रीज़न की वजह से हुई थी बच्चों। लेकिन वो बोल रहा था कि ये फेमस विक्ट्री इसीलिए थी कि जब भी इसका जिक्र होता है तो इंसान पहले से ही बोल देता है कि हाँ वो सबसे ज़्यादा बड़ी वार थी। वार क्यों थी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत सारी चीज़ बेकार हुई थी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेंज है वो है, माई फादर लिव्ड एट वेलहेम माइन देन योन लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय। इस लाइन में वो क्या बोल रहा है कि मेरे फादर भी जब मैं छोटा था वो भी वेलहेम माइन में उस
समय रहते थे, हम लोग एक नदी के किनारे रहते थे, जब क्या फ्रांसिस्को ने वहाँ पर पूरे गांव में तबाही मचा दी थी। ठीक है, दे बर्न हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड। उन लोगों ने पूरे घर को जला दिया था, सारे घरों को वहाँ जला दिया था, जिसकी वजह से वो घर जल जल कर ज़मीन पर गिर पड़े। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई, और उसके माता पिता के साथ उसे वहाँ से भागना पड़ा। ठीक है, सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड। क्या कि जब उसके पापा अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ भाग रहे थे, बेशक वो अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड के साथ भाग रहे थे, बट वो आराम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड। क्या कि उसके पिता को इतना भी आराम नहीं था कि वो कहीं एक जगह भी रुककर अपना आराम कर सकें। वो उस वार की वजह से एक जगह से दूसरी जगह अपना सिराना ढूंढ रहे थे। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट स्टेंज आया वो है विथ फायर एंड स्वार्ड द कंट्री राउंड। क्या जो पूरी कंट्री थी वो क्या तलवारों से घिर गई थी और आग से पूरी जल गई थी। वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड। क्या कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी आग थी जो मतलब पूरे गांव में फैल गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी। एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन मतलब बच्चों जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनकी भी उसमें मौत हुई थी। एंड न्यू बॉर्न बेबी डाई, जो नवजात बच्चे थे जो बिल्कुल अभी अभी जन्मे थे उन लोगों की भी उस बैटल की वजह से मौत हुई थी। बट दीज लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। वो क्या बोल रहे थे, तुम्हें पता है ये जो भी फेमस विक्ट्री होती हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें ऐसा होता ही है, इसीलिए वो क्या फेमस विक्ट्री मानी जाती हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या था कि ऐसा होना जब किसी विक्ट्री में होता है तो उसी लड़ाई को क्या होता है, फेमस माना जाता है। ठीक है, ऐसे ये जो चीज़ होती है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ मर गई, छोटे छोटे बच्चे ख़त्म हो गए, बहुत सारे साधारण लोग भी मर रहे हैं, सैनिक भी मर रहे हैं, तो उन विक्ट्रियों को क्या फेमस माना जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टैंड आए वो बोल रहे हैं They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that you know must be after a famous victory. वो बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग साइट थी, मतलब भयानक साइट थी कि भाई इतने लोग मर रहे हैं। अब साधारण साइट तो नहीं होगी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भयानक थी वो हम लोगों के लिए कि इतने सारे लोग मर गए। ठीक है, बट फिर भी क्या अंग्रेज़ जीत गए थे, वो फील्ड हमारा था। जो फ्रांसिस्को का जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी वो फील्ड हम लोगों ने जीत लिया था। उसमें बहुत सारी बॉडीज़ मर गई थी, थाउजेंड ऑफ बॉडीज़, मतलब ठीक है हज़ारों बॉडीज़ मर गई थी। क्या बॉडी सड़ रही थी बेटा, रोटिंग हो रही थी, किसमें कि सन में, सन की जो धूप आ रही थी उसमें रोटिंग हो रही थी, वो सारी बॉडी सड़ रही थी। बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी, वो बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है ऐसा हमेशा होता ही है। जब बॉडियाँ बहुत सारी बॉडी मर जाती हैं तो वो उन्हें हर कोई तो उनकी क्या कहते हैं जो लेके जाते हैं ना संस्कार, ध्यान संस्कार करने के लिए, हर किसी बॉडी का तो नहीं हो पाएगा, खास करके थाउजेंड थी, किसी को नहीं चल रहा, किसी को पता नहीं चल रहा था किसका कौन अपना मरा है। ठीक है, तो वो क्या बॉडी वहीं पड़ी पड़ी सड़ रही थी। इसके बावजूद भी उस विक्ट्री को क्या बोला जा रहा था, फेमस विक्ट्री बोला जा रहा था। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेट प्राइज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो बॉर्न एंड अवर गुड प्रिंसेस यूजाइन, वाई ट्वाइस अ वेरी बिग थिंग सेड लिटिल वेलहेनमाइन, ना माई लिटिल गर्ल योथ ही इट इज वॉज अ फेमस विक्ट्री। अब यहाँ क्या है, जो महाराज है मार्लबरो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है और उसके प्रिंस की। ठीक है कि हाँ वो लोग जीत गए, बहुत अच्छी बात है इस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है उस वॉर के लिए कि ये लोग जीत गए, क्या राजा और उसका लड़का जीत गया है बहुत ज़्यादा। फिर क्या है वेलहेनमाइन कहती है नहीं ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है दादू, इतने लोगों की मौत हुई है, इतनी ज़्यादा भयंकर चीज़ें तबाह हो गई इस वार में, फिर उसके बाद भी ये क्यों इतनी फेमस विक्ट्री क्यों बोल रहे हो आप, इतनी प्रशंसा के साथ क्यों बोल रहे हो। मतलब वो अपने दादू से क्या बोलती है कि दादू ऐसा नहीं है कुछ, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका दादू से समझाता है बेटा जो भी है हम तो बहुत प्रशंसा के साथ बोलेंगे कि हाँ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जीत गए। बट वो क्या करती है, वो इस बात से डिनाई करती है। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये एक फेमस विक्ट्री है। वो क्या बोलती है, ये बेशक एक विक्ट्री थी लेकिन ये फेमस नहीं होनी चाहिए, अच्छी विक्ट्री नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विक्ट्री होना, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होता।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो है स्टूडेंट, एंड एवरीबडी प्रेसेस द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट वॉट कम आउट ऑफ इट एट द लास्ट, क्वाइट लिटिल पीटर किंग, वाई दैट आई कांट टेल, सेड ही, बट ट्वाइस अ फेमस विक्ट्री। क्या है कि इसमें बोला है इन स्टेंजा में कि पता है कि सब उस ड्यूक का बहुत ज़्यादा वाहवाही कर रहे हैं कि हाँ हमारे ड्यूक जीत गए, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बट एट लास्ट में पीटर किंग बोलता है अपने दादू से कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वो ज़्यादा ही बड़ी लड़ाई थी तो इसमें और लोगों का क्या भला हुआ। तो वो उसका दादू आंसर देता है कि भले की तो पता नहीं, बट हाँ ये एक फेमस विक्ट्री है। हर विक्ट्री में ऐसा होता ही है बच्चों, हर कोई मरता ही है, और ख़ास करके जब देशभक्त होते हैं तो वो अपने देश के लिए मरते हैं। बट उन बच्चों के लिए क्या आंसर नहीं आ पा रहा था कि नहीं विक्ट्री एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या बच्चे ना इस चीज़ से बहुत कहते हैं ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ विक्ट्री महान थी या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बच्चे क्या उस चीज़ से डिनाई करते हैं कि बेशक वो महान विक्ट्री नहीं कह सकते, हम उसको एक विक्ट्री बोल सकते हैं बट महान नहीं, क्योंकि उसमें क्या बहुत चीज़ों की बर्बादी हुई थी, क्या कि पता ही नहीं किस चीज़ के लिए वो लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों इस पूरी पोएम में यही बताया गया है। अब आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि इस पूरी पोएम में क्या बताया गया है कि लोग लड़ते तो हैं बट क्या उस लड़ाई में बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत लोगों के ऐसे मासूम लोग मर जाते हैं जिन लोगों का मरना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो और आपका और भी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में भेजें, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।